चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग के मैच नंबर 3 में। आज का जो भाई साहब मुकाबला होने वाला, एक तरफ खेली जी गुजरात जायंट्स की टीम और दूसरी तरफ एक बार फिर से इस सीजन का आगाज जिस टीम ने किया था, मुंबई इंडियंस की टीम ने किया था, वही टीम होने वाली है। तो इन दोनों टीमों के बीच ये WPL का तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला। अब ये टीम इस सीजन एक मुकाबला खेल चुकी है, अपना मुकाबला जीत चुकी है। हम लोगों ने प्रेडिक्शंस भी किया था कि वो मुकाबला मुंबई इंडियंस विमेंस की टीम जीतेगी, वैसा ही हुआ। तो यहां पर स्पेशली इस मुकाबले में कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को लेकर के चलना है, किसको करना है हेड टू हेड की टीम में कप्तान, किसको करना है GL यानी कि ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हो तो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप पूरा देख लेते हो तो उसके बाद भाई साहब मेरी गारंटी कि आपकी जो टीम बनेगी उससे आप किसी को भी हरा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप पूरा वीडियो जरूर देखोगे। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद भी आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस मुकाबले से लेकर के अगर आपके कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिएगा। बाकी किस टीम का सपोर्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब इस मुकाबले की बात की जाए गुजरात जायंट्स और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस विमेंस की भी WPL इनकी विमेंस प्रीमियर लीग का ये भाई साहब मैच नंबर 3 होने वाला है। अब इस मुकाबले की बात की जाए 25 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से ये मुकाबला हम लोगों को होता हुआ नजर आएगा। कहां पर खेला जाएगा, यह भी मुकाबला M चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा, जहां पर अब तक के 2 मुकाबले WPL के खेले जा चुके, वहीं पर यह तीसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेशली इस मुकाबले के लिए वेदर किस तरीके से होने वाला है। तो वेदर रिपोर्ट की तरफ रुक करें तो ये दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा 25 तारीख को और 25 तारीख को होने वाला संडे का वेदर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और ओवरनाइट। तो अपन लोगों को किस वेदर से मतलब भाई साहब, ओवरनाइट यानी कि शाम वाले वेदर से मतलब है, क्योंकि इवनिंग में भी मैच नहीं होगा, आफ्टरनून में भी मैच नहीं होगा, मॉर्निंग में भी मैच नहीं होगा, मतलब इस वाले वेदर से। तो यहाँ के वेदर की बात की जाए तो भाई साहब वेदर वैसे क्लियर रहने वाला, यानी कि यहाँ पर बेहतरीन वेदर होने वाला है। लेकिन टेम्परेचर की बात की जाए 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और सबसे बड़ी बात ये हवाएं जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, इसके साथ ही ह्यूमिडिटी 54% ग्राउंड पर नजर आएगी और 17% वेदर क्लाउडी आपको नजर आएगा। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ये WPL के मैच है, इसमें मोस्ट लाइकली स्पिनर बॉलर खेलते हैं, तो यहाँ पर स्पिनर्स को हिम्मत मिलेगी। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं जिस तरीके से यहाँ पर हवाएं शुरुआत में चल रही और 17% यहाँ पर वेदर क्लाउडी है, इसका यह मतलब है कि शुरुआत में पेसर्स की गेंद हिल सकती है, तो ओपनर बल्लेबाजों को भैया सस्ते में निपट सकते हैं। तो इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखना होगा। चलिए इस बात को पूरी तरीके से नोट कर लीजिए, आगे इसको पिच में ऐड करके फिर हम आपको फाइनल पिच रिपोर्ट बताते हैं। इस तरीके का यहाँ वेदर रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खूबसूरत से पिच के बारे में। तो ये खूबसूरत सा ग्राउंड चन्नास्वामी स्टेडियम है। ये दोस्तों WPL यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम आपको प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आ रही है। ओवरऑल यहाँ की पिच की बात की जाए खूबसूरत सा ग्राउंड है, बेहतरीन आउटफील्ड है, छोटा ग्राउंड रहता है। अब यहाँ की पिच की बात की जाए आपकी स्क्रीन पर है, ये WPL के पहले मैच की विजुअल्स हैं, जब बाउंड्री थी सामने की तरफ 65 मीटर की बाउंड्री थी। इसके साथ ही दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 50 मीटर की मात्र थी और ऑफ साइड की बाउंड्री ये वाली 61 मीटर की थी। मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ की बाउंड्री शॉर्ट होती है और वही हुआ। यहाँ पर बाउंड्री भी एक बार फिर से शॉर्ट यानी कि छोटी होंगे। बाकी विकेट की बात की जाए बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, बट शुरुआत में जो टीम ओपन करेगी उसका एक ओपनर आराम से सस्ते में निपट सकता है, दोनों भी निपट सकते, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से टीम बनाना है। क्यों भाई, वेदर थोड़ा बल्लेबाजों को नहीं गेंदबाजों को शुरुआत में फेवर कर रहा है, उसके चलते यहाँ पर शुरुआती बल्लेबाजों को थोड़ा संघर्ष करके खेलना होगा। अगर नहीं विकेट गंवाना है तो थोड़ा संभल करके खेलोगे, देन उसके बाद अगर 2-3 ओवर खेल लेते हो फिर सेटल हो जाओगे, बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर सकते हो अपनी टीम को। इसके साथ ही ये देखिए बेहतरीन आउटफील्ड है, समझ सकते हो, क्योंकि गेंद अगर बल्ले से लगती है सीधा बाउंड्री तक ट्रेवल करेगी। तो यहाँ की इस तरीके से पिच रहने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट के यहाँ पर जो मुकाबले खेले गए हैं, लास्ट के 10 मुकाबले उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें 9 मुकाबले इंटरनेशनल के काउंट हैं प्लस 1 मुकाबला इसमें WPL का काउंट है। टोटल 10 मुकाबलों में 107 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 59 विकेट मिले, स्पिनर को 48 विकेट मिले। तो मैं पहले ही बता रहा था कि पेसर्स को यहां पर विकेट मिलते हुए नजर आएंगे और पेसर्स को ही मिलेंगे एक बार फिर से, क्योंकि स्पिनर सेकंड इनिंग में गेम में आएंगे, लेकिन पेसर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों कंडीशन में गेम पर रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। मुकाबला चन्नास्वामी में खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 171
और सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर यहाँ पर 173 रहता है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जाहिर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। तो अब तक WPL के भाई साहब ये दूसरा मुकाबला जो अभी खेला जा रहा है वो अभी आपकी स्क्रीन पर, तो वो यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। फिलहाल मैं तीसरे मैच की वीडियो शूट कर रहा हूँ, दूसरा मैच हमारे सामने चल रहा है। पहले मैच का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने एक मैच इसीलिए यहाँ पर लिखा है जिसमें बैटिंग सेकंड करते हुए टीम ने जीत दर्ज की। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वहीं पर जीतने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। इन दोनों टीमों की बात की जाए, सीजन 1 में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने भिड़ी थी। 2 के दोनों बार भाई साहब गुजरात विमेंस की टीम को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। 2 मुकाबले खेले थे, 2 के दोनों मुकाबलों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत मिली थी, गुजरात की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो मुंबई की टीम लास्ट 5 में से भाई साहब 4 जीत करके आ रही है, और ये लास्ट मुकाबला भी दिल्ली के खिलाफ जीत करके आ रही है। इसके साथ ही गुजरात की बात की जाए तो ये 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीत करके आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुजरात की टीम यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही। बट गुजरात और मुंबई इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी भैया? जो टॉस जीतेगी वही टीम मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जीतने वाली, जो चेस करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस मुकाबले की अगर आपको फाइनल फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में चाहिए, आप सारी अपडेटें फ्री में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए। अब टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है भाई साहब? टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल से 2-3 स्टेप फॉलो करना, फटाक से कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हर मैच के बाद सारी टीमें बिल्कुल फ्री मिलती हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे। लेकिन उससे पहले यहां पर सब्सक्राइब का एक बटन है, इस पर भी क्लिक कर लेना, लाइक भी कर लेना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहां पर ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, आप भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी, सारी अपडेट फ्री में मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर जुड़ जाओगे, तो प्लीज जुड़िएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की टीम इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रही। इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, अब इनकी तरफ से आपको इसमें 5 ओवरसीज प्लेयर नजर आएंगे। अमूमन WPL या फिर IPL किसी भी लीग में, भारतीय लीग में भाई साहब 4 ही प्लेयर ओवरसीज खेलते हैं। बट इनके पास एसोसिएट प्लेयर का भाई साहब वर्चस्व है। एसोसिएट प्लेयर होने के चलते ये 5 प्लेयर खिला सकते हैं। तो ये 5 प्लेयर आपको इधर नजर आएंगे। बाकी इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, बेथ मोनी के साथ पीबी लीचफील्ड नजर आएंगी, हरलीन देवल आपको नजर आएंगी, एसली गार्डन नजर आएंगी, और के ब्रायस आपको नजर आएंगी। ये भाई साहब स्कॉटलैंड की कप्तान है। इसके साथ ही हेमलता और इसके अलावा टी पठान, स्नेहा राणा और लिया तताहू आपको नजर आएंगी, जो कि शायद न्यूजीलैंड से आती हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और के ब्राइस, इनके बारे में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आक्रामक रवैये की शैली वाली प्लेयर हैं, एक बेहतरीन प्लेयर हैं। इसके अलावा यहाँ पर मन्नत कश्यप और इसके अलावा यश शकील आपको खेलती हुई, शबनम शकील आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली। बाकी बहुत से लोग कहेंगे काशवी गौतम, जिनको इन्होंने बहुत हाई रेट में परचेज किया था, तो वो चोटिल हो गई, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर के बारे में फटाफट। तो सबसे पहले बेथ मोनी की बात की जाए, पिछले सीजन पहले ही मुकाबले में इसी टीम के खिलाफ ये चोटिल हो गई थी, पूरा सीजन मिस किया था। बट इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट पिक होने वाली बैक करके चलिएगा। बाकी पीबी लीचफील्ड की बात की जाए, अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो दोनों में से एक के साथ चलिएगा, अगर बैट सेकंड करती है तो दो के दोनों को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से 2 के दोनों इंपॉर्टेंट है। पीबी लीचफील्ड को आप जीएल में कप्तान ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा हरलीन देओल आपके लिए उतना खास पिक होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से, जल्दी अपना विकेट देकर के जाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से सामने मुंबई की तरफ से शबनम इस्माइली वगैरह गेंदबाजी करेंगे, गजब की गेंदबाज है। इसके अलावा एस्ले गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है। इनके थोड़ा शायद डाटा में कुछ करेक्शन हुआ है, क्योंकि इनके रन नहीं लिखे, एक ही मैच गेंदबाजी नहीं, विकेट नहीं है, लेकिन इनकी ये थोड़ा डाटा थोड़ा दिक्कत है भाई साहब, ये मैनेज कर लिए, ये लास्ट मुकाबले का ही डाटा होगा। इसके अलावा ब्राइस की बात की जाए, ये भाई साहब यहाँ पर डेब्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अगर आप वाइस कप्तान की चॉइस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाली इस प्लेयर को बैक कर लेना। ये करोगे तो भाई साहब मोस्ट लाइकली बहुत से लोग इनके बारे में ही नहीं जानते होंगे कि ये एसोसिएट देश से आती है, भाई साहब ये गजब की प्लेयर हैं, कप्तान है, तो बैक कर सकते हो। हेमलता की बात की जाए, फिलहाल मैं इनको ड्रॉप करूंगा, रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट मुकाबले में 57 रनों की पारी है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टी पठान के बारे में। पठान को फिलहाल डेब्यू करेंगी, अभी नहीं बैक कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, और नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उम्मीद करते हैं जुड़ जाओगे। इसके अलावा स्नेहा राणा की बात की जाए, फिलहाल मोस्ट लाइकली इनका सिलेक्शन परसेंट लगभग 70% होगा, लेकिन मेरी मानो तो आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर दो, मेरे हिसाब से भाई साहब ये फ्लॉप होने वाली, जो कि मेरी प्रेडिक्शन, और मेरी प्रेडिक्शन 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सही ही जाती है, तो ड्रॉप कर सकते हो। इसके साथ ही लिया तताहू की बात की जाए, इस प्लेयर को बैक कर लेना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, लिया तताहू आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। इसके साथ ही मन्नत कश्यप और शकील, फिलहाल दोनों प्लेयर्स को मैं ड्रॉप करूंगा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मन्नत कश्यप को मैं बैक करूंगा, ये थोड़ा बल्लेबाजी कर लेती हैं भाई साहब, फिलहाल अभी मैं इनको नहीं अपनी टीम में इंक्लूड कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अब वेन्यू और हेड टू हेड के बारे में। वेथमोनी की बात की जाए तो लास्ट सीजन चोटिल ही हो गई थी, तो इसके अलावा पीबी लीचफील्ड की बात की जाए अभी डेब्यू करेंगी। इसके अलावा हरलीन देवल फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा, 11 की एवरेज से खेलते हैं और वेन्यू पर भी उतना कुछ खास नहीं है। इसके अलावा गार्डनर इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है भाई साहब आपके लिए, 2 मुकाबलों में भाई साहब 8 रन है, लेकिन 4 विकेट भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के प्राइस इंपॉर्टेंट भाई साहब पिक है, मैं फिर से बता रहा हूं। इसके अलावा हेमलता फिलहाल ड्रॉप कर दूंगा, पठान को भी ड्रॉप करूंगा, स्नेहा राणा को ड्रॉप करूंगा। स्नेहा राणा का सिलेक्शन हाई होगा, बट मैं कह रहा हूं इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर दीजिए, इनकी जगह पर लिया तताहू को आप ले लीजिएगा। मन्नत कश्यप और शकील दोनों प्लेयर्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। इस टीम में 5 पूरे ओवरसीज प्लेयर हैं, बट अगर ये चाहे तो 4 भी खिला सकती है, मेरे हिसाब से 5 ही खिलाएंगे, क्योंकि इनके पास एसोसिएट प्लेयर का दर्जा है, तो वो खेल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो मुंबई की टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई नजर आएगी, जो कि पहले मुकाबले में खेली थी, तो वही प्लेइंग 11 यहां पर भी आपको नजर आएगी, तो इसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं, बाकी प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इधर से किन किन खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। हेली मैथ्यूज भाई साहब भले लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुई है, 0 रन प्लस 0 विकेट, बट मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा इस प्लेयर को ले लीजिए और कप्तान बना दीजिए, बहुत यूनिक पिक होने, बिल्कुल सेफ के तौर पर अपने कप्तान बना सकते हो। बाकी यास्तिका भाटिया की बात की जाए, बैट फर्स्ट अगर ये टीम करती है तो यास्तिका भाटिया को फिर ड्रॉप कर देना, क्योंकि मेरे हिसाब से यास्तिका भाटिया यहां पर फ्लॉप हो सकती है, भले लास्ट मुकाबले में 57 रनों की पारी खेल करके आ रही है। जीएल की टीम में बैक करना है, हेड टू हेड की टीम में मत बैक करना। इसके साथ ही नेट साइबर ब्रंट की बात की जाए, फिलहाल के लिए मैं अभी इनको ड्रॉप नहीं करूंगा, अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो ड्रॉप कर दूंगा। फिलहाल नेट साइबर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर और अमिलिया कर, ये 3 के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहां पर यास्तिका को आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हरमनप्रीत कौर को ड्रॉप कर सकते हो। लास्ट मुकाबले में अपने पास यास्तिका भी थी भाटी, और इसके अलावा साइबर भी थी, हरमन भी थी, और इसके अलावा अमिलिया कर भी थी। प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा था, इस मुकाबले में भी इनको बैक करना। इसके अलावा संजीवी संजना की बात की जाए, भाई मैंने पहले ही बता दिया था जो पहला मुकाबला था कि ये हिटिंग के लिए जानी जाती है, और उसी लिए इनको टीम में इंक्लूड किया गया, और वही हुआ। आखिरी गेंद पर तकरीबन 5 रन शायद जरूरत थे, और छक्का लगा करके जिता दिया टीम को। मैंने पहले ही बताया था ये हिटिंग प्लेयर है भाई साहब, डोमेस्टिक में आग लगाई है, तभी भारतीय इसमें WPL में आने का मौका मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अमनजोत कौर के बारे में। फिलहाल उतनी सेफ पिक नहीं है, लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, यहां पर भी ड्रॉप कर सकते हो। पूजा वास्त्रेकर की बात की जाए, भाई साहब लास्ट मुकाबले में विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन इस मुकाबले में अगर जो लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ड्रॉप कर सकते हो भाई साहब। जरूरत पड़ेगी तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, फिलहाल अपने उतनी सेफ पिक नहीं होने वाली यहाँ पर। चलिए शबनम इस्माइली की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, लास्ट मुकाबले में 1 विकेट चटका करके रहे। बॉल सेकंड में अगर आप चाहते हो तो ड्रॉप कर देना। इसके अलावा इसके साथ ही कीर्तना की बात की जाए और साइका इसाक, इस प्लेयर को भाई साहब बैक कर लेना इस मुकाबले में। मेरे हिसाब से ये साइका इसाक लगातार 2 मुकाबले में विकेटलेस साबित हुई, लेकिन इस मुकाबले में साइका इसाक मेरे हिसाब से 2 विकेट का 2 विकेट यहां पर चटकाती हुई नजर आएंगे, तो इस प्लेयर को बैक कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर के बारे में, हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू पर एक मैच खेला इन सभी खिलाड़ियों ने, जो कि पहला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ खेला था, वही आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। बाकी इधर से किस किस को बैक करना है, हेली मैथ्यूज को मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूं बैक कर लेना। हेली मैथ्यूज इंपॉर्टेंट है, फिलहाल यास्तिका भाटिया को अभी लेकर के चलेंगे, फाइनल टीम में जरूरत पड़ेगी तभी लेकर के चलेंगे, तो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा। बाकी नेट साइबर ब्रंट इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत को ले लीजिएगा, कौर को ले लीजिएगा, इसके अलावा एमिलिया कर को ले लीजिएगा। इसके साथ ही संजीवनी संजना को जीएल में बैक कर लेना। मैंने कहा था, पहले ही बताया था, अगर बल्लेबाजी आई तो ये बड़ा स्कोर करके जा सकते, वही हुआ, सिर्फ 6 रन बना करके गई थी 1 गेंद पर। अमनजोत कौर को ड्रॉप कर देना, और इसके साथ ही वास्त्रेकर को भी ड्रॉप कर देना। इसके अलावा शबनम इस्माइली इंपॉर्टेंट है, और साइका इसाक इंपॉर्टेंट है, तो ये खिलाड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इस मुकाबले के लिए रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई है उस टीम के बारे में।
अब इस टीम की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन से बेथ मोनी और यासिका भाटिया का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर और पीबी लीचफील्ड हमारे पास होने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए, हेली मैथ्यू, नेट साइबरब्रंट, अमिलिया कर, इसके साथ ही एस्ले गार्डन और के ब्राइस हमारे पास होने वाली हैं। इसके साथ ही बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से शबनम इस्माइली और लिया तताहू हमारे पास होने वाली हैं। इसमें कप्तान की बात की जाए, मैंने हेली मैथ्यूज को किया, वाइस कप्तान नेट साइबरब्रंट को किया। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो अपने कप्तान उप कप्तान के ब्राइस को कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। फिलहाल मैं अभी इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ जा रहा हूं, ये अपनी फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, तो नहीं जुड़े हो जुड़ जाएगा, लिंक उस टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।